जैसलमेर, किले और हवेलियों का शहर। पर्यटन के त्रिकोणीय सर्किट का महत्वपूर्ण शहर जैसलमेर, जहां राजस्थान में आने वाला हर एक देशी और विदेशी पर्यटक अपने ट्रिप में जैसलमेर को शामिल करना नहीं भूलता। धरती धौरारी गीत जैसलमेर के धोरों के लिए उपयुक्त नजर आता है। थार मरुस्थल के बीच बसा जैसलमेर अपनी पीले पत्थर की इमारतों और रेत के धोरों पर ऊंटों की कतारों के लिए, विशेषकर विदेशी पर्यटकों के लिए सुनहरी याद बन जाता है। अगर आपकी रुचि भूविज्ञान में है तो जैसलमेर आपकी पहली पसंद होगा। जोधपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित अक्कलवुड फॉसिल पार्क में आप 180 मिलियन वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान की भूगर्भीय घटनाओं और परिवर्तनों को जान सकते हैं। गोल्डन सिटी के नाम से लोकप्रिय जैसलमेर पाकिस्तान की सीमा और थार रेगिस्तान के निकट पश्चिमी राजस्थान और भारत के सीमा प्रहरी के रूप में कार्य करता है। शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण है जैसलमेर का किला, जिसे सोनार किला द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। भारत के अधिकांश अन्य किलों से अलग जैसलमेर के किले मात्र पर्यटन आकर्षण ही नहीं हैं। इनके भीतर दुकानें, होटल और प्राचीन हवेलियां आज भी मौजूद हैं, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते आ रहे हैं। इतिहास। जैसलमेर का इतिहास 12वीं शताब्दी पूर्व से मिलता है। देवराज के रावल और सबसे बड़े वारिस रावल जैसल के एक छोटे सौतेले भाई को लोदुर्वा का सिंहासन दे दिया गया था। अतः वे अपना राज्य स्थापित करने के लिए नया स्थान खोजने लगे। जब वे ऋषि ईसल के पास आए, तब ऋषि ने उन्हें भगवान कृष्ण की उस भविष्यवाणी के बारे में बताया, जिसमें कहा गया था कि यदुवंश के वंशज इस स्थान पर एक नया राज्य बनाएंगे। 1156 में रावल जैसल ने यहाँ एक मिट्टी के किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम जैसलमेर रखा, और उन्होंने इसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। वक्त के थपेड़े खाने के बावजूद यहाँ की कला, संस्कृति, किले, हवेलियाँ और सोने जैसी माटी बार बार जैसलमेर आने के लिए आमंत्रित करती है। यहाँ की रेत के कण कण में पिछले 800 वर्षों के इतिहास की गाथाएं छिपी हुई हैं। जैसलमेर के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल। लाइट एवं साउंड शो, गड़ीसर झील। लेजर वाटर शो में जैसलमेर दुर्ग के निर्माण पटकथा, आक्रांताओं का दुर्ग पर आक्रमण, जैसलमेर के वीरों के पराक्रम और बलिदान की गाथा, तनोट माता के मंदिर का दृश्य, राम देवरा मंदिर के दृश्य, लोदुर्वा मंदिरों का छायांकन, लक्ष्मी नारायण मंदिर के दृश्य, लोंगोवाल के युद्ध के दृश्य, गड़ीसर लेक पर पानी की बूंदों से निर्मित स्क्रीन पर 3D वीडियो प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से दिखाया गया है। इसके साथ ही राजस्थानी गीतों पर संगीतमय फव्वारों का नृत्य भी दिखाया गया है। जैसलमेर का किला। यह किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा यह किला बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयां देख चुका है। सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो यह पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सोने जैसे चमकता है। इसीलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहते हैं।
अस्तांचल में जाता सूर्य भी अपने उजास से किले को रहस्यपूर्ण बना देता है। बेजोड़ शैली में निर्मित यह किला स्थानीय कारीगरों द्वारा शाही परिवार के लिए बनाया गया था। सोनार किला एक विश्व धरोहर स्थल है। महान फिल्मकार सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म फेलुदा में सोनार किला का विशेष उल्लेख है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सी फिल्मों की शूटिंग की गई है। इस किले के सामने प्रतिवर्ष राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी माह में डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस उत्सव में ऊंट दौड़, ऊंट श्रृंगार, ऊंट सजावट, ऊंटनी का दूध निकालने की प्रतियोगिता, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता तथा विभिन्न प्रकार के नृत्य व संगीत के कार्यक्रम होते हैं। इस उत्सव में हजारों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं। नथमल जी की हवेली। दीवान मोहता नथमल, जो कि जैसलमेर राज्य में प्रधानमंत्री थे, उनके रहने के लिए यह हवेली बनाई गई थी। महारावल बेरीसाल द्वारा निर्मित तथा दो भाइयों हाथी और लुलू, जो कि बहुत ही जबरदस्त वास्तुकार थे, उन्होंने ही इस हवेली की वास्तुकला में सहयोग किया। मेन गेट पर दो पत्थर के हाथी देखकर लगता है कि आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। 19वीं शताब्दी में दो वास्तुकार भाइयों ने नथमल जी की हवेली का निर्माण किया। उन्होंने दो तरफ से हवेली पर काम किया और इसका परिणाम समविभाजित संरचना के एक सुंदर रूप में सामने आया। मिनिएचर शैली के चित्रों और पीले बलुआ पत्थर पर नक्काशीदार हाथी सजावट के लिए प्रयोग किए गए हैं। इस हवेली का प्रारूप तथा नक्काशी अन्य सभी हवेलियों से अलग है। सालिम सिंह की हवेली। जैसलमेर रेलवे स्टेशन के नजदीक यह हवेली मोर के पंखों जैसी गोलाई लिए छज्जों और मेहराबों से सजी है। 300 साल पुरानी यह हवेली जैसलमेर के एक दुर्जय प्रधानमंत्री सालिम सिंह का निवास था। यह हवेली 18वीं शताब्दी के आरंभ में बनाई गई और इसका एक हिस्सा अब भी इसके वंशजों के अधीन है। ऊंचे मेहराबदार छत में खांचे बांटकर मोर के आकार से अलंकरण तैयार किए गए हैं। किंवदंती है कि वहां दो लड़की की मंजिल और थी, जो इसे महाराजा के महल के समान ऊंचाई प्रदान करती थी, लेकिन उन्होंने इसको ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। स्वर्ण आभूषणों जैसी इस हवेली को पर्यटक बड़े विस्मय से देखते हैं तथा इसकी ढेरों तस्वीरें लेते हैं। पटवों की हवेली। इस हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं, जो कि गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए 1805 ईस्वी में बनवाई थी। इसे बनाने में 50 साल लग गए थे। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली यह 5 मंजिला संरचना एक संकरी गली में गर्व से खड़ी है। यद्यपि हवेली अब अपनी उस भव्य महिमा को खो चुकी है, तथापि कुछ चित्रकारी और कांच का काम अभी भी अंदर की दीवारों पर देखा जा सकता है। पर्यटक इस हवेली को देखने के लिए पैदल या रिक्शे में ही आ सकते हैं, क्योंकि यह पतली गली के अंदर है। मंदिर पैलेस। इसे ताजिया टावर भी कहते हैं। बिल्कुल ताजिए के शेप में यह महल एक के ऊपर एक मंजिल के साथ खड़ा है। 200 साल तक ये महल जैसलमेर के शासकों का निवास स्थान था।
इसके बादल विलास नाम के हिस्से को शहर की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है। बादल महल की 5 मंजिली वास्तु संरचना को इसके पगोड़ा सदृशा ताजिया टावर द्वारा आगे बढ़ाया गया है। महल की प्रत्येक मंजिल में एक अद्भुत नक्काशीदार छज्जा है। बादल पैलेस मुस्लिम कारीगरों की कला कौशल का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें ताजिया के आकार में टावर को ढाला गया है। अब यह मंदिर पैलेस पर्यटकों के लिए हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है, जहां रहकर पर्यटक स्वयं को महाराजा और महारानी महसूस करते हैं। जैसलमेर के जैन मंदिर। जैसलमेर में बने जैन मंदिरों में कला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लौद्रवा जैन मंदिर। दूर से इसका भव्य शिखर नजर आता है। इसमें लगे कल्प वृक्ष के बारे में मान्यता है कि इसे छूकर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। मंदिर के गर्भगृह में सहसफण पार्श्वनाथ की शाम मूर्ति है, जो कि कसौटी पत्थर से बनी हुई है। जैसलमेर के किले के अंदर स्थित जैन मंदिर 12वीं और 15वीं शताब्दियों तक के माने जाते हैं। ये मंदिर ऋषभ देव जी और शंभव देव जी प्रसिद्ध जैन संतों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। विवेकशील शिक्षक जो लोगों को निर्वाण का मार्ग बताते हैं को समर्पित है। जैसलमेर की अन्य सभी संरचनाओं की तरह इन मंदिर को भी पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा शैली में बने इन मंदिरों को इनकी सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जैन समाज के अनुयायी जैसलमेर की यात्रा को तीर्थ यात्रा मानते हैं। यहाँ दुर्ग के अंदर भी 7-8 जैन मंदिर हैं। बड़ा बाग। यह एक विशाल पार्क है तथा यह भाटी राजाओं की स्मृतियों को समेटे हुए है। बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बरबाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं जैसे जयसिंह द्वितीय सहित राजाओं की शाही छतरियां हैं। उद्यान का स्थान ऐसी जगह है कि यहाँ से पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। जैसलमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने एक बांध बनवाया था, जिसके कारण जैसलमेर का काफी हिस्सा हरा भरा हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1743 में उनके पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई थी। इसके बाद अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी भी छतरियां यहाँ बनाई गई। डेजर्ट नेशनल पार्क। थार रेगिस्तान के विभिन्न वन्य जीवों का सबसे अच्छा पार्क है। पार्क के रेत के टीले, यत्र तत्र चट्टानों, नमक झीलों और अंतर मध्यवर्ती क्षेत्रों का गठन किया गया है। जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जैसे काले हिरण, चिंकारा और रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, ये सब पार्क में विचरण करते हैं। अत्यधिक लुप्त प्रायः ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है, उसे भी यहाँ देखा जा सकता है। सर्दियों में पार्क में विविध जीव जैसे हिमालयी और यूरोपियन ग्रिफॉन वॉल्टर्स, पूर्वी इंपीरियल ईगल और स्केलर फॉल्कन पक्षी यहाँ विहार करते हैं। यह नेशनल पार्क जैसलमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है तथा पर्यटकों के देखने लायक है। कुलधरा।
पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इन गांवों का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में माना जाता है। इन गांवों के खंडहरों को देखकर लगता है कि इनकी बहुत ही बढ़िया वास्तुकला रही होगी। सुनसान जंगल के बीच काफी बड़े क्षेत्र में फैले खंडहरों में आधी अधूरी दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां दिखाई देती हैं। मध्ययुगीन 84 गांव थे जिनको पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात छोड़ दिया था। उनमें से 2 सबसे प्रमुख कुलधरा और खावा जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम से क्रमशः लगभग 18 और 30 किलोमीटर दूर स्थित है। कुलधरा और खावा के खंडहर उस युग की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनके बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन इस संबंध में कोई भी सच ज्ञात नहीं है कि बड़े पैमाने पर गांव का पलायन क्यों हुआ। ग्रामीणों का मानना है कि यह जगह शापित है और आतंक के डर से यहाँ बसावट नहीं होती। तन्नोट माता मंदिर। भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने विक्रम संवत 828 में तनोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की थी। यहाँ आसपास के सभी गांव के लोग तथा विशेषकर बीएसएफ के जवान यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर तन्नोट माता मंदिर है। तन्नोट माता को देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म माना जाता है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तन्नोट में हुए भारी हमले और गोलाबारी की कई कहानियां हैं। हालांकि मंदिर में गोले या बम से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ। इससे लोगों की आस्था को बल मिला। युद्ध के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण व प्रबंधन सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जाता है। तन्नोट माता का एक रूप हिंगलाज माता का माना जाता है, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थापित है। रामदेवरा मंदिर। रुणीचा बाबा रामदेव और रामसा पीर का पुण्य स्थान है रामदेवरा मंदिर। इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। इनकी छवि घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है। उनमें से एक रामसा पीर का विशेष स्थान है। पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर रामदेवरा मंदिर स्थित है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है, पर वास्तव में यह बाबा रामदेव के अंतिम विश्राम का स्थान माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ अगस्त और सितंबर के बीच रामदेवरा मेले के नाम से एक बड़ा लोकप्रिय मेला आयोजित किया जाता है। जैसलमेर वॉर म्यूजियम। यदि आपने आज खाना खाया तो आप किसान को धन्यवाद दीजिए, और यदि शांति से खाना खाया तो सैनिक को धन्यवाद दीजिए। हमारी सेना और सुरक्षा बल अपना जीवन रोजाना मुश्किलें और परेशानियां झेलकर गुजारते हैं ताकि भारत के नागरिक चैन की नींद सो सकें। जैसलमेर के मिलिट्री बेस पर एक ऐसा म्यूजियम बनाया गया है जहां हम आदर के साथ उन सैनिकों को धन्यवाद देते हुए उन्हें सम्मान दे सकें। इस म्यूजियम में उन सैनिकों के द्वारा दिए गए बलिदान और उनके शौर्य को दर्शाने हेतु इस म्यूजियम को बड़े सलीके से सजाया गया है। यहाँ प्रदर्शित प्रत्येक वस्तु
उन सैनिकों के बलिदान को मूर्त रूप से उजागर करती है जिन्होंने सन 1965 के भारत पाक युद्ध तथा सन 1971 में हुए लोंगेवाल युद्ध के दौरान अपना जीवन कुर्बान किया था। इस म्यूजियम के दर्शन करने से आपको भारतीय सेना द्वारा अधिग्रहित टैंक तथा युद्ध में काम आए अन्य साजो सामान देखने को मिलेंगे जो आपको गौरवान्वित कर देंगे। यहाँ एक ऑडियो विजुअल कक्ष भी है जिसमें आपको युद्ध संबंधी फिल्में दिखाई जाती हैं। लोंगेवाला युद्ध में महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी निभाने वाले मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी का इंटरव्यू भी आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार हमारे सैनिकों ने किस बहादुरी के साथ लोंगेवाला युद्ध लड़ा था। इस म्यूजियम में बहुत सी वॉर ट्रॉफीज, पुराने उपकरण, टैंक, बंदूकें, लड़ाकू गाड़ियां तथा हथियार प्रदर्शित किए गए हैं। एयरफोर्स द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया हंटर एयरक्राफ्ट, जो कि लोंगेवाला युद्ध के दौरान सन 1971 के भारत पाक युद्ध में काम में लिया गया था, भी यहाँ देखा जा सकता है। हमारे देश के महत्वपूर्ण युद्ध इतिहास को संजोए हुए यह म्यूजियम जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर स्थित है तथा इसमें फ्री एंट्री यानी निशुल्क प्रवेश है, यानी इसे देखने का कोई टिकट या चार्ज नहीं लगता। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पश्चिमी क्षेत्र में सन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लोंगेवाला का युद्ध सबसे बड़ा साहसिक कार्य था तथा यह अजेय बाधाओं को पार करते हुए हिम्मत और बहादुरी से की गई जंग की प्रेरणादायी कहानी है। यह इतिहास 4 दिसंबर 1971 को बनाया गया बहादुरी और शौर्य का वह उदाहरण है जब भारतीय सैनिकों ने पाक के लगभग 2000 सैनिकों को और 60 टैंकों को खदेड़ दिया था। लोंगेवाला में हमारे डेजर्ट कॉपर्स ने यह लोंगेवाला वॉर मेमोरियल अपनी उस जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया जिसमें उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से पाक की फौजों का भारतीय सीमा के अंदर घुसने का प्रयास विफल कर दिया था। आप जब इस म्यूजियम को देखेंगे तो आप हमारे बहादुर जवानों की वीरता, शौर्य और पराक्रम के उदाहरण देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। अमर सागर लेक जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर अमर सागर लेक स्थित है, जो कि अमर सिंह पैलेस के पास ही है। 17वीं शताब्दी में बनाया गया यह महल झील पत्थर के नक्काशीदार जानवरों के मुखौटों से घिरा है, जिन्हें शाही परिवार का संरक्षण माना जाता है। यह शाही महल राजा महारावल अखाई सिंह द्वारा अमर सिंह के सम्मान में बनवाया गया था। इस महल में मंडप है जहां से सीढ़ियां अमर सागर झील की तरफ जाती हैं। पर्यटक इस 5 मंजिला इमारत की दीवारों पर आकर्षक भित्ति चित्र देख सकते हैं। इसके परिसर में कई तालाब, कुएं और मंदिर हैं। बड़े ही शांत और सौम्य वातावरण वाले अमर सागर से आप जैसलमेर का सबसे खूबसूरत सूर्यास्त का नज़ारा भी देख सकते हैं। जैसलमेर कैसे पहुंचे? हवाई जहाज से। जैसलमेर हवाई अड्डा वर्ष में एक विशेष समय के दौरान कार्यात्मक होता है। यह सितंबर से मार्च के महीने तक कार्यात्मक रहता है। इसका रखरखाव भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। यह शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जयपुर, जोधपुर और नई दिल्ली जैसे अन्य महत्वपूर्ण शहरों से हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
ट्रेन द्वारा। जैसलमेर का मुख्य रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। शहर में एक बेहतरीन रेलवे नेटवर्क है जो इसे न केवल जोधपुर से बल्कि जयपुर, आगरा, मुंबई और नई दिल्ली जैसे अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शहरों से भी जोड़ता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द रूट्स इंडिया ऑफिशियल को और बेल आइकॉन दबा दें जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।